रीजनिंग का तीसरा पार्ट देखेंगे जिसमें एंगल और रिफ्लेक्स एंगल का शॉर्टकट ट्रिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7:28 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है 7:28 पर घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन उसी फॉर्मूला से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घड़ी में चाहे जितना भी बज रहा हो, ठीक है, घड़ी में चाहे जितना भी बज रहा हो, बस इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करना क्या होगा हमें, देखिए फॉर्मूला हमारा ये है आवर गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। ठीक है, हमें बस इतना करना है। तो आवर की जगह हम आवर रखेंगे, आवर कितना है 7 है तो 7 रख देंगे, गुने में 30 वैसे ही लिख देंगे, माइनस यहाँ रहेगा, मिनट की जगह हम 28 लिखेंगे। ठीक है, और गुने में 11/2। ठीक है, 30 को हम 7 से गुना करेंगे 210 होगा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ 28 2 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14 को गुना करेंगे 11 से, यहाँ आ जाएगा 154। अब देखिए यहाँ पर 210 में से 154 घटेगा, यहाँ आएगा 56 डिग्री। ये 56 डिग्री हो जाएगा दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको फॉर्मूला बताया वो ऐसा फॉर्मूला है जो एंगल का जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को बस यही एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना तो रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन पे आसानी से काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर घड़ी में कितना बज रहा है 7:28, तो हमें क्या करना होगा 7 और 28 का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 7 और 28 का हम रेशियो निकालेंगे तो 7 से ये 1 बार में जाएगा, ये 7 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1:4 का यहाँ पर आया रेशियो। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में आपको 1:4 का अगर रेशियो मिलता है तो हमें क्या करना होगा, हमारा आंसर हो जाएगा मिनट का दुगना। ठीक है, मिनट को गुना करना पड़ेगा हमें 2 से, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 28 है मिनट, 28 में गुना कर देंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 5:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्या फॉर्मूला है, आवर गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। ठीक है, तो आवर की जगह हम 5 रखेंगे और गुने में यहाँ पर होगा 30, बीच में माइनस का साइन, मिनट की जगह हम 50 रखेंगे और गुने में 11/2। ठीक है, 30 को हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 150 आएगा, माइनस का साइन, यहाँ पर 50 2 से कट जाएगा 25 बाद में, 25 को 11 से गुना करेंगे, यहाँ आएगा 275। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा प्लस ही में आएगा, इसलिए आप 275 में से 150 को घटाएं। ठीक है, 275 में से 150 को आप घटाएंगे तो आएगा 125 डिग्री। ये 125 डिग्री हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बात और है जो नोट करने वाला, इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में एंगल यानी कोण मांगा जा रहा है, ठीक है, एंगल और यानी कोण अगर मांगा जा रहा है तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, आंसर हमेशा 180 डिग्री से कम ही होगा। लेकिन अगर बाय द वे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वो हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 125 डिग्री। ठीक है, तो इसे चलिए अब हम इससे भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं रेशियो मेथड से कैसे हमें करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5:50 का रेशियो। ठीक है, तो 5 से ये दोनों कट जाएगा, तो 5 से ये 1 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1:10 का रेशियो। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में आपको 24 घंटे के अंदर जब भी आपको 1:10 का अगर रेशियो आता है तो वहां हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा मिनट का गुना कर देंगे हम 2.5, हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर मिनट है 50 मिनट, तो 50 मिनट को गुना अगर हम 2.5 से कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, यानी 125 डिग्री हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये फॉर्मूला बताया था आवर गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से तो एंगल का जितना भी क्वेश्चन होगा सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहां पर कौन सा फॉर्मूला, कौन से रेशियो में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसे हम एक लिस्ट में देख लेते हैं। ठीक है, एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जब एंगल हमारा 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम रेशियो मेथड देख लेते हैं।
लेते हैं कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए जैसे मान लिया जाए कि घड़ी में 7:28 हुआ था, 1:4 का रेशियो आया था, तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिनट का कर देंगे हम गुना 2। ठीक है, मिनट का गुना हम कर देंगे 2, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे 28 को 2 से गुना करेंगे 56 आंसर आ गया था। ठीक है, उसी तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा अगर 5:50 हो रहा है और रेशियो 1:10 का आ जाता है तो कौन से फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, मिनट को गुना कर देंगे 2.5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 50 को 2.5 से गुना करेंगे 125, हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है, अगर मान लिया जाए घड़ी में 9:54 हो रहा है, इस तरह से अगर रेशियो 1/6 का आ जाता है। ठीक है, जहां भी 1/6 का रेशियो आ जाता है तो हम क्या करेंगे, मिनट बटे हम करेंगे 2। ठीक है, मिनट को 2 से हम भाग दे देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 54 है, 54 में 2 से जब हम भाग देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसी तरह से घड़ी में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर बज रहा है 8:40, ठीक है, 8:40 हो रहा है तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:5 होगा। ठीक है, जहां भी 1:5 का अगर रेशियो आ जाता है तो वहां भी हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिनट बटे 2। ठीक है, मिनट में 2 से हम भाग दे देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 40 है। ठीक है, 40 मिनट में 2 से हम भाग करेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या ट्रिक होता है, पांचवा हमारा होता है मान लिया जाए घड़ी में 3:24 हो रहा है। ठीक है, 3:24 हो रहा है तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। ठीक है, जहां भी आपको 1:8 का रेशियो मिलेगा वहां मिनट में माइनस करेंगे हम आवर से और गुना 2। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, देखिए आवर है यहाँ पर 3, मिनट है 24। ठीक है, तो 24 में से हम माइनस कर देंगे 3 को। ठीक है, 24 में से माइनस करेंगे 3 को तो होगा कितना, 21 होगा। 21 में गुना कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 42 डिग्री क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और हमारा लास्ट और छठा ट्रिक क्या है, 10:30 घड़ी में बज रहा है। ठीक है, इस तरह का अगर टाइम हो रहा है जिसका रेशियो आ जाता हो 1:3। ठीक है, अगर 1:3 का रेशियो आ रहा है तो वहां हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिनट गुने 4 प्लस करेंगे मिनट बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट है 30, गुने करेंगे हम 4 प्लस में यहाँ पर मिनट है 30, 30 बटे करेंगे 2 तो 30 में 4 से गुना करेंगे 120 होगा, प्लस का साइन होगा, यहाँ 30 में 2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ 15 होगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135 डिग्री क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेशियो मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर देखा कि जहां पर ये 6 रेशियो आता है तो ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जहां भी ये रेशियो काम नहीं कर रहा हो, कोई फॉर्मूला नहीं काम कर रहा हो तो बस हमारा एक फॉर्मूला है जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आवर गुने 30 और मिनट गुने 11/2 से। ठीक है, तो अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 11:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर घड़ी में क्या हो रहा है, 11:20। ठीक, तो यहाँ पर कोई रेशियो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, आवर गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। तो यहाँ आवर की जगह हम 11 लिखेंगे और मिनट की जगह 30 करेंगे, माइनस का साइन, यहाँ मिनट की जगह 20 हो जाएगा गुना 11/2। ठीक है, 30 को 11 से गुना करेंगे, यहाँ 330 होगा, यहाँ माइनस का साइन, 20 कट जाएगा 2 से 10 बार में, 10 को 11 से गुना करेंगे 110 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर 330 को माइनस करेंगे, 330 में से अगर 110 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 220। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आ गया है 220 डिग्री। तो ये 220 डिग्री हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया था कि एंगल में हमेशा आंसर 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री से ये ज्यादा आ गया है 220 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें करना क्या होगा, हम 360 में से माइनस कर देंगे 220 को। ठीक है, 360 डिग्री में से अब हम माइनस करेंगे इस 220 डिग्री को तो यहाँ पर आ जाएगा 140 डिग्री। अब ये हो जाएगा 140 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब चलिए दोस्तों हम रिफ्लेक्स एंगल की शुरुआत करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना वाह्य कोण बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा एंगल। एंगल हम कैसे निकालते हैं, हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, आवर गुने 30 माइनस मिनट गुने 11/2। तो आवर की जगह 5 लिखेंगे, गुने में 30 माइनस मिनट की जगह 20 हो जाएगा और गुने का साइन यहाँ पर 11/2। ठीक है, 30 को हम 5 से गुना करेंगे, यहाँ 150 होगा, ये 20 कट जाएगा 2 से 10 बार में, 10 को 11 से गुना करेंगे 110 होगा, यहाँ 150 में से 110 घटाएंगे आएगा 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री क्या आया, ये आया एंगल।
ठीक है, ये तो एंगल हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए? देखिए रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम 360 डिग्री में से माइनस करेंगे इस 40 डिग्री को। ठीक है, 360 डिग्री में से अगर हम एंगल घटा लेंगे तो निकल जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर 360 में से 40 घटेगा, यहाँ आएगा 320 डिग्री, ये हो जाएगा 320 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक बात नोट करने वाला है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल में आंसर हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब चलिए सी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, 7:28 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर घड़ी में कितना बज रहा है, 7:28। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आवर गुने 30 माइनस मिनट गुने 11/2, इस फॉर्मूला से तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रेशियो निकल रहा है, तो रेशियो मेथड से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:4। ठीक है, 1:4 का रेशियो आएगा। हमने आपको बताया था जहां भी 1:4 का रेशियो आएगा वहां हमें मिनट को सिर्फ दोगुना कर देना है, मिनट गुने 2 कर देंगे, हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिनट कितना है, 28 मिनट है, 28 मिनट में 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 56 डिग्री, ये 56 डिग्री हो गया एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से इस 56 को हम घटाएंगे, 360 में से 56 घटेगा, यहाँ आएगा 304 डिग्री, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर करते हैं और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।